जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अजय अपडेट जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे DSSB पियान और डेली एमटीएस के लिए एग्जाम कैसे देना है। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें भी सेक्शन वाइज एग्जाम होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पर जाना है, किस प्रोसेस से ओपन होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, क्या क्या स्टेप है फॉलो करना है, हम आपको बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको एक ऐसा फ्रेम दिखेगा। ओके, आपका यहाँ पर सिस्टम नेम लिखा रहेगा और फ्रेंड्स इस कोने में आपका इमेज दिखाई देगा। ओके, और जब आप फ्रेंड्स ऐसा फ्रेम देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर DSSB के अकॉर्डिंग, सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्रेंड्स वहां पर इन्विजिलेटर होंगे, वो लोग आपको दिशा निर्देश देंगे। ओके, भरना है यहाँ पर अपना पासवर्ड, भरना है जो कि गलती नहीं करना है। आगे सब करने के बाद जैसे ही साइन इन पर करेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक ऐसा फ्रेम देखने को मिलेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर व्यू इन में आपको जो इसका इंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए यहाँ पर हिंदी करना चाहते हैं तो आप इस तरह हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़कर दिखाता हूँ। ओके, आपको जो टाइम मिलेगा, मान लीजिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा तो यहाँ पर आपको 60 मिनट दिया रहेगा। ओके, यह एक ओनली फॉर्मेट है। और यदि हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन में है कि सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपका स्क्रीन दाहिने कोने पर, मतलब आपको टाइम वहां पर काउंट डाउन होगा। ओके, इसके बाद है कि आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, आप तभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, यह सब इंस्ट्रक्शन है कि दो का मतलब है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। और फ्रेंड्स, ये रेड का मतलब है, रेड का मतलब है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रीन हो जाएगा तो आपने प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेव नेक्स्ट करना है, कैसे पता कि क्वेश्चन सेव हो चुका है। ओके, और ये इस तरह का है। तो फ्रेंड्स, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किए हैं। ओके, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, उत्तर देने हेतु प्रश्न चुनने के लिए आप निम्न से एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न, वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए क्रम में अगले प्रश्न में जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये जो फ्रेंड्स गोला होगा उस पर क्लिक करेंगे, आपको करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, यदि आपको किसी प्रश्न पर डाउट है फ्रेंड्स, तो वहां पर आप मार्क एंड रिव्यू लगा सकते हैं। मार्क एंड रिव्यू क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नंबर 13 कि सभी वर्गों के अनुक्रमिक क्रम में खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रेंड्स एक क्रम होगा जो कि ऑर्डर में होगा और आपको उसी बोल रहा है उसी में खोला जाएगा। ओके, खोला जाएगा और विकल्प के द्वारा किसी भी अनुभाग का प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, आप निर्धारित समय के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा के दौरान कभी भी वर्गों के बीच फेर बदल नहीं कर सकते हैं, जो कि क्लियर है। ओके, आप समझ में आ गया आप लोग को। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ओके, आपको एक ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका सिलेबस में होगा। इस तरह आपके क्वेश्चन को दिया रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जो भी आपका सिलेबस है उसमें दिया रहेगा। टाइम आपका यहाँ पर दिया रहेगा। ओके, सेम। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपका गलत जवाब के लिए निगेटिव का भी प्रावधान है, यहाँ पर दिया रहेगा। तो आप इस तरह अपना जो है इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। मान लीजिए आप एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी करेंगे। आपको यह जो है फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आई एम रेडी टू बिगिन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपको फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा। ओके, यहाँ पर 2 3 4 5 6, ओके, इस तरह होंगे। मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। आप मान लीजिए कि क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पार्ट 1 है। मान लीजिए कि ये जीके क्वेश्चन है तो जीके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक रहेंगे। आप इसके बाद नेक्स्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम रहेगा। मान लीजिए कि इसके लिए फ्रेंड्स
20 मिनट है या जो भी 60 के 15 मिनट है, क्योंकि फ्रेंड्स 4 भाग है, 25 क्वेश्चन है, तो आपको एक पार्ट के लिए 15 मिनट रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है मिनट दिया रहेगा। ओके, वह इस प्रॉपर जीके के लिए जो टाइम है वह यहाँ पर काउंट डाउन होगा। आप केवल जीके में ही ये क्वेश्चन हेर बदल करके, मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है तो ये कर सकते हैं, या 4 पे जाना है, तो इस तरह आप फ्रेंड्स केवल पार्ट 1 में कर सकते हैं। और जैसे ही टाइम यहाँ पर पूरा होगा, नेक्स्ट पार्ट मान लीजिए जीके के बाद रीजन हिंदी होगा, तो हिंदी ओपन हो जाएगा और उस प्रॉपर हिंदी के लिए भी आपको 15 मिनट देखने को मिलेंगे। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि मान क्वेश्चन को कैसे करें। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो आप क्या करना है, करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा हो गया। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं आप और आप क्वेश्चन को कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर कर मार्क ऑफ रिव्यू को लगा सकते हैं कि बाद में हम इस पर आएंगे। ओके, लेकिन आपको पता है कि नहीं, नहीं क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लियर हो चुका है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पाएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे, वो हट जाएगा और जो भी आंसर होगा आप लगाकर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मतलब कि फ्रेंड्स आपको जो गोला है उसको रंगने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तभी करेंगे तभी आपको ये जो पोर्शन होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ओके, और जब ग्रीन हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि आपका जो प्रोसेस है वो सही है। तो फ्रेंड्स यह है इम्पोर्टेंट, जो कि आपको इस फॉर्मेट में एक एग्जाम देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जो ये सबमिट वाला ऑप्शन है उसको सबमिट नहीं करना है फ्रेंड्स, वह ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद जब सेकेंड पार्ट आएगा तो वह ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको किसी भी प्रकार का सबमिट नहीं करना है। मान लीजिए कि आप बहुत ही कम समय में या 7 मिनट या 8 मिनट में ही आप क्वेश्चन को हल कर दे रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं जा सकते सेकेंड पार्ट में। ओके, ये सब ऑटोमेटिक होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।